इस लेक्चर में हम लोग जो है रूल नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, देखिए रूल नंबर 11 क्या कहता है, इंश्योर दैट द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट एंड नॉट द क्वालिफायर। तो क्वालिफायर क्या है और मेन सब्जेक्ट क्या है। देखिए क्वालिफायर जो होता है, क्वालिफायर गिव द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन सब्जेक्ट। ठीक, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन जो वर्ब होगा ना वो अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट होगा, ना कि क्वालिफायर के अकॉर्डिंग। और क्वालिफायर क्या होता है, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है मेन सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो क्वालिफायर जो है कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, द बॉक्स ऑफ नेशल्स चॉकलेट इज आर मिसिंग। तो यहाँ पे ऑफ है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट है। तो ठीक, तो ये क्या है, द बॉक्स है। अब बॉक्स क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या हो जाएगा, इच। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 2, द बॉक्सेस ऑफ नेशल्स चॉकलेट इज आर मिसिंग। तो ये क्या है, ऑफ है, तो प्रीपोजिशन पहले सब्जेक्ट होगा और ये द बॉक्सेस प्लुरल है। ठीक, मेन सब्जेक्ट ये है। ठीक, तो इसमें क्वालिफाइड कौन काम कर रहा है, नेशनल्स चॉकलेट। जो नेशनल का चॉकलेट है ये क्या है, ये आपका जो है क्वालिफायर है, और ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है। और मेन सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, तो वर्ब क्या होगा, प्लुरल होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा आर। ठीक, आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, द डेकोरेशंस ऑफ द रूम्स ईच आर ब्यूटीफुल। ठीक, तो यहाँ पे ऑफ है। ठीक, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के पहले जो है आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक, और ऑफ के बाद क्या होता है, क्वालिफायर। तो द रूम्स क्वालिफायर हो गया, लेकिन हमें जो वर्ब होता है, ठीक, जो मेन वर्ब होता है वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, और मेन सब्जेक्ट जो ऑफ के पहले होगा। ठीक, तो द डेकोरेशंस क्या है, मेन सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही नोट लिखा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेन सब्जेक्ट और क्वालिफायर क्या है, जनरली ऑफ के जो पहले जो होता है मेन सब्जेक्ट आता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, और ऑफ के बाद जो है क्वालिफायर आता है 90% केस में। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, क्लियर होगा। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लैक। ठीक है, तो इसमें से क्या मेन सब्जेक्ट कौन सा है, वर है। ठीक, सॉरी भर मेन भर वर है, और इसके बाद जो है प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ है। ठीक, तो ए फ्लॉक क्या होगा आपका, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑफ के पहले मेन सब्जेक्ट होता है। ये फ्लॉक और ए फ्लॉक क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, वार नहीं वाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाज हो, ये जो है वर होके नहीं वाज हो जाएगा। ठीक, अब आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द प्राइस ऑफ टमाटोज हैज शॉर्ट अप टू 60 to 70 पर केजी इन मेनी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑफ यहाँ पे है, लेकिन द प्राइजेज है। ठीक, तो प्राइजेज क्या है, तो मेन सब्जेक्ट नहीं, इसमें बात जो मेन सब्जेक्ट ये होना चाहिए, लेकिन द किसकी बात हो रही है, टमाटोज की, और टमाटोज क्या है, प्लुरल है, सॉरी सिंगुलर है। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका क्या होगा, तो ये सिंगुलर है, लेकिन ऑफ के पहले जो है ये जो है सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो वर्ब तो सही है। ठीक, लेकिन प्राइजेज ना होगा, प्राइज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। देखिए यहाँ पे जो है टमाटो की बात हो रही है। ठीक, तो इस केस में क्या हुआ है, वर्ब ना चेंज करके सब्जेक्ट चेंज हो गया है, लेकिन जबकि जानते हैं कि 90% वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक, लेकिन 10% कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू वर्ब। और इस वाले पाँचवा वाले में जो है, जो पाँचवा सेंटेंस है, द प्राइजेज ऑफ टोमेटोज हो रही है, बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, टोमेटोज की बात हो रही है, और टोमेटोज या सिंगुलर है, तो वर्ब क्या भी है, सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये द प्राइजेज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब है, तो ये ऑफ है, तो ऑफ के पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर प्राइज हो जाएगा। तो ये कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट हैव हेल्प हिम टू गेट द लुक्रेटिव जॉब इन नोएडा। तो देखिए इसमें पहले वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है। अब इसके बाद जो है मेन सब्जेक्ट खोजते हैं। ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ये क्या है, मेन सब्जेक्ट हो गया। फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश, फ्रॉम
ये फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन हो गया। द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ इंग्लिश क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया, ठीक। और इसमें मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो ये क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या भी होगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे है जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 द लेटेस्ट ग्लोबल स्नैपशॉट ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस शोज डिक्लाइन इन स्कोर्स इन द यूएस एंड स्टैगेंट परफॉर्मेंस इन द साइंस एंड रीडिंग, नो एरर। देखिए इसमें वर्ब क्या है, वर्ब शो है, सब्जेक्ट क्या है, द लेटेस्ट ग्लोबल स्टूडेंट, ठीक। तो ये क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या है, वर्ब प्लुरल है, तो सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सोच, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सोच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट ये है, मेन सब्जेक्ट क्या है, द लेटेस्ट ग्लोबल स्नैपशॉट है, और ये क्या सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब हमें पता है कि वर्ब जो है अपने आप में जो है ये क्या प्लुरल होता है, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसी में ये लिखा हुआ है, देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट और है, सब्जेक्ट ऑफ के पहले सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक। लेकिन अगर जब फ्रैक्शन या परसेंटेज हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हम सब्जेक्ट में हम ऑफ के बाद मानते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मान लीजिए ऑफ है, ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट में फ्रैक्शन या परसेंटेज है, तो ये क्या होता है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो उसके बाद हमें क्या, हमको ऑप्शन मिलता है, तो ऑफ के बाद जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। देखिए 1/3 ऑफ द पिलर हैज या हैव रोटेड अवे, ऑफ है, ऑफ के लिए 1/3 है, तो ये क्या न्यूमेरल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे जो है किसको अकॉर्डिंग मानेंगे, तो पिलर के अकॉर्डिंग मानेंगे। द पिलर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए ये मीन्स 1/3 है, ऑफ क्या है, ऑफ क्या प्रीपोजिशन इसके पहले होना चाहिए, लेकिन नाउन अपर नाउन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, तो इस सब्जेक्ट द पिलर के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 6 वाले क्वेश्चन। 1/3 ऑफ द पिलर्स, या 1/3 है, क्या है और हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ के पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट बन नहीं सकता है, तो हमें पास की ऑप्शन क्या है कि ऑफ के बाद जो है जो होता है उसको कंसीडर करते हैं। द पिलर से द पिलर्स प्लुरल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 7 2/3 ऑफ द पिलर हैज या हैव रोटेड अवे, ऑफ है, ऑफ के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव है, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, द पिलर होगा, तो द पिलर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। इसी तरह 8 देखते हैं। 2/3 ऑफ द पिलर हैज रोटेड अवे, नो एरर। देखिए ऑफ है, ऑफ के पहले 2/3 है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता, द पिलर होगा, तो यहाँ पे हैज होगा, लेकिन इसमें एरर है। देखिए 2 के बाद जो हमेशा जो है 2/3 आएगा, तो जो लगा रहता है वो जो है एस लगा रहेगा भर में, ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 आएगा, तो यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9th वाले में, 1/3 ऑफ अस फील्स कंपेल्ड टू चेक आवर फोन इन द मिडिल ऑफ द नाइट, ठीक है। हमें क्या होता है, हैबिट होता है रात को उठकर फ़ोन चेक करने के लिए, ये कह रहा है। तो यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के पहले 1/3 है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो अस लगाएंगे, और अस क्या है, प्लुरल है, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो यहाँ पे फील्स क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आना चाहिए, फील, ठीक है। तो ये हुआ टोटल जो है जो आपका जो है रूल नंबर 11 यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रूल में।